अभी सर डीसी हैं, पोस्टेड इन महाराष्ट्र, नागपुर पोस्टेड है। और फिर मैं कोचिंग लाइन में घुस गया और फिर वापस कनेक्शन बना हमारा। और सर 5 साल एसपीजी में सेवाएं दे चुके हैं एज ए एडिशनल एसपी, जो रैंक होती है, जो असोसिएट कम जो कंधे पे रखता है उस रैंक के ऊपर। और सर से जो इंटरेस्टेड चीज़ आप जान सकते हो, यूपीएससी की बारे में 3 बार इन्होंने इंटरव्यू दिया, फिर चौथी बार दिया तो 2010 में सिलेक्ट हुए थे सर। तो जो आप बाकी कुछ ऐसा पूछे, क्योंकि जो जीके या जो है वो तो सब आप यहाँ पढ़ते ही हैं। जैसे एसपीजी कैसे काम करती है, मनमोहन सिंह को ये गार्ड कर चुके हैं, या फिर मोदी को 1-2 साल उन्होंने शुरू में, तो उन कैसे गार्ड, क्या फंक्शनिंग होती है एसपीजी की। तो मैं ये चाहूँगा कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम लोग नहीं बता सकते, ये आप सर से बेटर समझ सकते हो कि कैसे फंक्शनिंग होती है, क्या होता है। तो वो सब चीज़ें आप सर से जानने की कोशिश करें सर। बढ़िया जी। आज ही सुबह मैंने आपके इंस्टीट्यूट के बारे में न्यूज़ देखी थी, हाईएस्ट सक्सेस रेट। मुझे तो लगता है पूरे राजस्थान में इतनी सक्सेस रेट किसी इंस्टीट्यूट की नहीं होगी जितनी आपके इंस्टीट्यूट की है। बहुत ही मतलब पूरे इंस्टीट्यूट को तो क्रेडिट जाते जाता, साथ में आप लोगों की जो स्टूडेंट्स यहाँ मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है। आप जो इंस्टीट्यूट, हर इंस्टीट्यूट अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, बट जो लड़के जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं वो उसमें से कितना बेस्ट ले पाते हैं और कितना उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं एग्जाम के टाइम में, उसको वापस राइटिंग फॉर्म में कितना उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड योर टीम। आपके जो टीचर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मुझे पता चला आप लोग देने वाले एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम जो जा रहे हैं उसमें हैप्पी होने वाले, आप लोगों को भी इन एडवांस बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जैसा कि आपके डायरेक्टर सर ने बताया, 2010 से मैं भी, हर कोई लड़का जब ग्रेजुएट होता है, पढ़ता है, तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहता है सबके मन में। मैं भी यूपीएससी देता रहा, 3-4 बार इंटरव्यू दिए, 1-2 बार तो अच्छी जॉब नहीं मिली, 1 बार अच्छी जॉब नहीं मिली, 2 बार मेरिट आउट है, फाइनली फिर तीसरी बार जो चाहे तो मिला, तो उसमें सेलेक्ट हो गया। एसपीजी में फिर जॉब में आने के बाद में फिर आपको एसपीजी में जाने का मौका मिलता है। एसपीजी जैसा आप नाम जानते होंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसका नाम है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप मान लीजिए कि अपने इंडिया का सबसे एलिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। यूएस प्रेसिडेंट के बारे में आपने सुना होगा, जब भी आप टीवी में देखते हैं यूएस प्रेसिडेंट को, तो उनके आगे पीछे आपने देखा होगा कि ब्लैक कोट पहने हुए और काला चश्मा लगाया लोग घूमते रहते 10-12, कान में इतना सा वो ईयरफोन जैसा यहाँ लगा हुआ रहता है। तो जस्ट लाइक यूएस प्रेसिडेंट की जो सीक्रेट, उसको बोलते हैं सीक्रेट सर्विस, तो यूएस प्रेसिडेंट की सीक्रेट सर्विस होती है, उसी ही तरह अपने इंडिया में जो भी वीआईपी है उसमें खाली पीएम को, ओनली पीएम को प्रोटेक्शन देने के लिए एक एलिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन। 1984 में आपको पता है कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई, पता है, सभी को पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। इंदिरा गांधी की हत्या किसने की? तो जब इंदिरा गांधी की हत्या उनके बॉडीगार्ड ने कर दी, तब ये एक बोर्ड बैठा था, कमीशन बैठा, उस कमीशन ने इंक्वायरी की। तो उस इंक्वायरी के बाद ये आया कि जो भी वीआईपी होता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनको सबसे ज्यादा खतरा किससे? उसके बॉडीगार्ड से ही सबसे ज्यादा खतरा, क्योंकि आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं, खाली बॉडीगार्ड का ब्रेन वॉश करने की जरूरत है, उसका माइंड वॉश करने की जरूरत है किसी भी समय वो, क्योंकि प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति, उनके सबसे नजदीक कौन रहता है? और किसी भी आदमी को, किसी भी वीआईपी को मारने के लिए क्या चाहिए? एक राउंड चाहिए बस, और वेपन चाहिए आपके पास, और एक राउंड चाहिए। वो सारी चीजें किसके पास में अवेलेबल है? बॉडीगार्ड के पास में। आतंकवादी कोई आएगा, कोई जाएगा, उसको आपको इतने चैनल से पार कराना पड़ेगा, उसको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, सारी चीजें, तो हो सकता है कहीं बीच में फंस जाए। तो बॉडीगार्ड ही सबसे बड़ा वीआईपी को खतरा है। और जो प्रूव हो गया इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद, उसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमीशन बैठा, उस कमीशन की रिकमेंडेशन दी थी जो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जो भी सुरक्षा देंगे, वो कोई एक आदमी परमानेंट आदमी नहीं होगा कि जो एक बार भर्ती हो गया और जब तक 60 साल का नहीं होगा वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ही रहेगा। तो क्या पूछा कि कैसे किया जाए, तो बोला कि इंडिया की जितनी भी फोर्सेज है उनके जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स को हमें
हर ऑफिसर्स को 5-5 साल के लिए उसमें से अच्छे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करके उसका एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के तहत आपको उसको सिलेक्ट करके उसको 5-5 साल के लिए रखना और 5 साल बाद उसको वापस भेज देना। 5 साल से ज़्यादा उसको नहीं रखना, क्योंकि कोई भी आदमी आपको पता है एक जगह पे ज़्यादा दिन रहता है तो उसको सारी वहाँ की चीज़ें पता चल जाती हैं, सारी वो निटी-ग्रिटीज वहाँ की जान लेता है, पहचान लेता है, कहाँ है क्यों ना है क्या। और हो सकता है उस आदमी को कोई आदमी अपहरण करके उसके फैमिली मेंबर्स को अपहरण करके प्रधानमंत्री वीआईपी तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए 5-5 साल के लिए उसी में मुझे भी सेलेक्ट किया गया था या कह लीजिए कि चुना गया था। प्रोसीजर्स होते हैं, फिजिकल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसमें आपकी साइकोलॉजी रीड की जाती है, साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, साइकेट्रिस्ट बैठे रहते हैं। अलग अलग एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह से आपसे पूछा जाता है। आपसे मान लीजिए अभी पूछा जाए किसी आदमी से या किसी बच्चे से कि आप खाली टाइम में क्या करते हैं, तो कोई कहेगा कि मैं खाली टाइम में किताब पढ़ता हूँ, कोई कहेगा कि मैं खाली टाइम मिलता है तो गार्डनिंग करता हूँ, कोई कहेगा मैं म्यूजिक सुनता हूँ, कोई कुछ कहेगा। और एक दिन बाद में फिर पूछा जाए तो हो सकता है वो आदमी बोलेगा कि खाली टाइम में आज बोला उसने क्रिकेट खेलता हूँ, कल बोलेगा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है तो मैं फुटबॉल मैच देखता हूँ। इसका मतलब इस तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसका देने का ये तात्पर्य होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि आप मेंटली कितने स्टेबल हो, आप अपनी थिंकिंग को, अपने विजन को, अपनी सोच को बदलते तो नहीं समय के अनुसार। जो आदमी मेंटली स्टेबल नहीं होता है वो ऐसी सुरक्षा में सक्सेस नहीं हो सकता, या वो अनस्टेबल टाइप का आदमी किसी भी तरह का ऐसा भी डिसीजन अगेंस्ट वीआईपी डिसीजन ले सकता है। इस तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है, वहाँ जाने के बाद फिर दोबारा से ट्रेनिंग, उसमें फिर ट्रेनिंग है, साफ सुथ एक ट्रेनिंग होती है। आप लोग भी जब आईपीएस बनेंगे तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा एसपीजी में जाने का। और मतलब हर एक आदमी जो भी फोर्सेज में होता है, चाहे पुलिस फोर्स हो या किसी तरह की इंडिया की फोर्स, उसका एक सपना होता है एसपीजी में जाना। और अभी तो आपका सपना होगा किसी का आईएएस बनना, किसी का आईपीएस बनना, लेकिन जब आईपीएस बन के जब आप सर्विस में चले जाओगे तब आपका सपना होगा कि एक बार मुझे एसपीजी में जाना। क्योंकि एसपीजी का जो वर्किंग है, जो आपकी एबिलिटी है, जो स्किल्स है, वो और फाइन ट्यून हो जाती है हमारे। उसमें आपको एक शार्प शूटिंग स्किल्स होती है। शार्प शूटिंग स्किल्स ऐसी होती है उसमें आप टारगेट जैसे सामने दिखा उसको आपको 2 सेकंड के अंदर उसको हिट करना है, फायर करके, वेपन को फायर करके। उसमें वेपन भी क्या है आपका हमेशा पॉलिस्टर कहते हैं उसको, मान लीजिए आपका पाउच, आप देसी लैंग्वेज आपका वेपन हमेशा पाउच में रहेगा। आपने देखा होगा पुलिस अफसर से लड़का के मिलते रहते हैं। तो जैसे आपको 2 सेकंड के अंदर टारगेट जैसे सामने आएगा आपको वेपन को निकालना है, शूट करना है। इस तरह की स्किल्स आपके अंदर डेवलप की जाती है वहाँ जाने। फिर उसके बाद कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती है। सॉफ्ट स्किल्स जैसे होती है, मान लीजिए आपने देखा होगा कभी वीआईपी जाते हैं तो आजकल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप लोग देख रहे हो मीडिया पर, बहुत सारे पब्लिक साथ में चलते हैं। अब उस पब्लिक में से कौन आदमी कब किसको थ्रेट हो सकता है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अनस्क्रीन्ड है, उसको किसी ने चेक नहीं किया उसके बाद में क्या सामान नहीं। उसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स का प्रोफाइलिंग करके, किसी का फेस देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के आपको पहचानना है कि वो व्यक्ति, आप जिस व्यक्ति की सुरक्षा दे रहे हैं उसके लिए हार्मफुल है या नहीं। ये डिसीजन आपको लेना हो तो बहुत मतलब आपकी स्किल्स की बहुत शार्प होनी चाहिए। आपका एक डिसीजन लेने आपकी पावर होनी चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये पीएम के नज़दीक आना चाह रहा है या कोई भी वीआईपी जज के नज़दीक आना चाह रहा है, तो उसके लिए वो हार्मफुल है या सेफ है। अगर हार्मफुल है तो आपको उसको नज़दीक नहीं आना, अब नज़दीक नहीं आने देना तो उसको कैसे दूर भगाना। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, बहुत सारी स्किल्स होती है। उसके तहत 2-3 तरह की रिंग्स होती है, एक इनर रिंग, क्लोज रिंग होती है, फिर एक इनर रिंग होती है, फिर एक आउटर रिंग होती है। अलग अलग रिंग्स बनी होती है, उस रिंग्स में से आपको अलग अलग मैसेज कम्युनिकेट करना होता है, तब जाके वो वीआईपी सुरक्षित रहता है। जो हम देखते हैं कि मोदी जी बिल्कुल एकदम खुले आराम से, इनको कोई सुरक्षा का खतरा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन उनके जाने से पहले 24 घंटे पहले उस जगह को पूरी तरह से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। जो भी जाएगा तो जो एसपीजी की टीम होगी उसकी परमिशन के बिना नहीं जाएगा। आपने देखा होगा लाल किले पे पहले जब मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री थे तो जब वो लाल किला से स्पीच देते थे तो एक बुलेट प्रूफ ग्लास रहता था आगे, देखा होगा आपने कभी नोटिस किया होगा। कॉलेज में या स्कूल्स में जब मनमोहन सिंह थे कभी तो पिछले 7-8 साल से तब मोदी जी 7-8 साल पहले की बात होता है।
जब मैं था तो उस समय क्या होता है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट इसलिए लगाते थे सामने कि जब भी लाल किले के सामने जो हाईराइज जामा मस्जिद वाला वो एरिया है बहुत सारा और इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है कि कोई भी आदमी सामने से स्नाइपर शूट ले सकता है, मतलब आराम से अपनी राइफल लगा के उसको शूट कर सकता है प्रधानमंत्री। उनके सामने ग्लास टाइप बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया जाता है ताकि कोई भी अगर पहली गोली, हमेशा ये सिखाया जाता है कि पहली गोली कोई नहीं बचा सकता। अगर किसी ने पहली गोली फायर की तो उसको नोबडी कैन सेव, बट सेकंड में आपको एनी हाउ आपको सेव करना है। फर्स्ट फायर हो गया, आप भी नहीं जानते कि कहाँ से फायर है क्यों, लेकिन सेकंड फायर अगर वीआईपी को लग गया या प्राइम मिनिस्टर को लग गया, इट मींस यू आर फेलियर इन डिस्चार्जिंग योर ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटी। इतनी हाई लेवल की ट्रेनिंग, इतना हाई लेवल का मेंटल स्टेबिलिटी दी जाती है वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके काम करके और दूसरों को बताने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, मतलब वो क्या खाते, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग टेस्टेड। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी उसमें चांस ले सकता है, क्योंकि हमने अपने इंडिया में 2 प्रधानमंत्रियों को ऐसे खोया। राजीव गांधी को भी हमने ऐसे ही खोया है अटैक में, और हमने इंदिरा गांधी को भी ऐसे ही खोया। अभी हमारी जो सुरक्षा है, एसपीजी की जो सुरक्षा है वो इस लेवल की है कि हम कह सकते हैं कि यूएस की जो सीक्रेट सर्विसेज है उसके इक्विवेलेंट हमारी सुरक्षा। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है अलग अलग कंट्री में जाने की, अलग अलग कंट्री की साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। अलग अलग कंट्रीज की, जैसे हमारी काउंटर पार्ट दूसरी कंट्री में होता है, रशिया में जो रशियन प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी दे रहे हैं, यूएस में यूएस प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, चाइना में चाइनीज प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, उनके काउंटर पार्ट के साथ सीखने का मौका मिलता है, इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इन नटशेल की एसपीजी इज वन ऑफ द एलीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे आपने सुना होगा नेवी में मार्कोस कमांडोज होते हैं, सुना होगा, एक नेवी सील होता है, तो उस तरह वो होता है, मतलब और एक एनएसजी भी होती है। बहुत सारे लोग एनएसजी और एसपीजी में कंफ्यूज कर देते हैं, दोनों में बहुत क्लियर डिफरेंस है। एनएसजी क्लियरली उसका मैंडेट है एंटी हाइजैकिंग। जैसे मान लीजिए अजमल कसाब ने आपका ताजमहल में आया था, एंटी टेररिस्ट कोई भी एक्टिविटी होगी उसमें एनएसजी का रोल है। एसपीजी का रोल है वीआईपी सिक्योरिटी का। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों, और एसपीजी ओनली एंड ओनली पीएम को ही है। इंडिया में और किसी को एसपीजी का प्रोटेक्शन कवर नहीं, ओनली एंड ओनली पीएम। इस तरह की चीजें हैं। बाकी तो आपकी क्लास चली रही होगी। नहीं, कोई बात नहीं सर। सर इंटरव्यू बोर्ड जो पास में उन बच्चों के लिए 7 दिन के लिए हमने इनको स्पेशली रिक्वेस्ट पे बुलाया कि 7 दिन ये और मंजीत सिंह जी उस बैच को देखेंगे धर्मेंद्र जी के साथ मिलके। तो इनसे सेवाएं पीछे भी ली हमने, अब दोबारा इनसे इंटरव्यू बोर्ड के लिए सेवा ले रहे हैं। तो आज ऐसे मैं स्पीच रखता नहीं हूँ आपके लिए, आज मैंने इसलिए रखा कि सर अब हम 3 बोर्ड बना रहे हैं। एक बोर्ड का मैं खुद लीड कर रहा हूँ और एक बोर्ड को मंजीत सिंह जी कर रहे हैं, और तीसरा बोर्ड है वो हम इनको दे रहे हैं। तो मुझे खुद को कम्युनिकेशन स्किल देखनी थी कि 10 साल पहले सर कैसे बोलते थे और अब कैसे बोलते हैं। तो सर का भी टेस्ट था और आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज था, क्योंकि मुझे एक अलग ही बोर्ड रेडी करना था इस बार इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए, जैसे अभी वो ज्ञानेंद्र आया उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए मुझे कुछ 7 मिनट जैसे कह रहे हैं ना, तो एसपीजी वाला वो उस टाइम पे 7 नॉलेज चाहिए था मुझे। तो एक बोर्ड में इन्हीं को हैंड ओवर कर रहा हूँ, इसीलिए इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट किया था मैंने कि सर चलो आपको तो ये 7 दिन की छुट्टी लेके इंटरव्यू वाले बोर्ड को सजाएं। तुम में से भी, क्योंकि तुम तो इस बार फ्री देने वाले हो, कोई देना चाहता है इंटरव्यू तो दे सकता है, बस शर्त एक ही है कि गर्ल्स साड़ी में होंगी और बॉयज सूट में होंगे। और सूट पहनना हमारे जितेंद्र जी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। एसपीजी की ड्रेस आपने देखी होगी, तो उस समय चलो मैं तो एक यंग था, तो मैंने उस समय इनकी पर्सनैलिटी को फॉलो किया था। इनके लगता था कि यार क्या है, ग्राउंड में भी इनको कई बार देखा, और इनके साथ एक और वो थी साथ में, क्या नाम था मेरा, काव्यांजलि। उनकी भी हाइट इनके बराबर थी, तो हमें शुरू में लगता सर का उससे अफेयर चल रहा है या कुछ। तो फिर पता चला सर तो उसी समय शादीशुदा है, आज से 12 साल पहले। तो ये बातें थी। तो अभी इंटरव्यू बोर्ड में रहेंगे तब इनकी 2-3 क्लास आपके लिए भी रखेंगे, तो वो साथ में ले लेंगे, ठीक है।